नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जीके जीएस के इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 350, 450, 250 या 150। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपका 250 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 250। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। बताना है कि जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन से वर्ष की जनगणना आपका भारत की 14वीं जनगणना है। ऑप्शन है 2011, 1991, 2001 या 2021। तो आपको पता होना चाहिए कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होता है। अब तक 2011 तक की बात करें, 2011 तक में आपकी 15 बार जनगणना हो चुकी है। जब 15 बार जनगणना हो चुकी है यानी कि 2011 वाला जनगणना क्या है, 15वीं जनगणना है। और पूछा है हमें 14वीं जनगणना क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम 2000 जो आपका 11 है उसमें क्या करेंगे 10 घटा देंगे 10 वर्ष, तो क्या हो बचेगा हमारा 2001 बचेगा। यानी कि 2001 जो है ना ये आपका 14वीं जनगणना है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001। अगला दिया गया है कि 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन है 65.46%, 39.3%, 74.04% या 82.14%। 2011 की जनगणना की यदि बात करें तो उस जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है पुरुषों की वह आपका 82.14% है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें महिलाओं की तो महिलाओं की साक्षरता आपका 65.46% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। और जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ स्थित है, आपका यह बिहार में स्थित है, इसको याद रखिएगा यह आपका बिहार में है। अगला दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब जानकारी मिली तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। ऑप्शन है सत्यपाल, जनरल हटर्स, जनरल डायर या जनरल पैटर्स। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर जिम्मेदार था, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है जनरल डायर वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। अगला दिया गया है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया। ऑप्शन है 1952, 1932, 1942 या 1922। जो क्रिप्स मिशन था ये आपका भारत में 1942 में आया था, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है 1942 से ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौटिल्य ने अपने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सूक्तावली, मुद्रा राक्षस या इंडिका। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। यानी कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है। यदि आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी।
यदि बात की जाए कि सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है। कौन है? अथर्ववेद, ये आपका नया वेद है। और सामवेद में क्या मिलता है? संगीत के बारे में जानकारी मिलता है सामवेद में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी द्वीप समूह स्थित है? ऑप्शन है लातूर, कच्छतीबू, जागन या दीवर। तो भारत और श्रीलंका के बीच आपका कच्छतीबू द्वीप स्थित है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कच्छतीबू। यदि पूछा है आपसे कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो ये इसके बीच आपका पाक जल डमरू मध्य जल संधि है, इसको भी याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि विश्व के जल संसाधन में भारत का अंश कितना है? ऑप्शन है 8%, 5%, 10% या 4%। तो विश्व के जल संसाधन में भारत का प्रतिशत आपका 4 है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4। अगला दिया गया है कि भारत और बांग्लादेश में क्या प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है जूट, कॉफी, चाय या बाजरा। तो भारत और बांग्लादेश में प्रमुख उत्पादक आपका जूट है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या उड़ीसा। तो मांडवी सागर तट आपका यह गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, गुजरात ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, शनि या बुध। तो जो आपके सौर मंडल टोटल आपके 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह होते हैं। कौन ग्रह होते हैं? तो आंतरिक ग्रह होते हैं, आंतरिक। और जो 4 बच रहे हैं, शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण, ये क्या है? ये आपके बाह्य ग्रह हैं। क्या है? यह बाह्य ग्रह हैं। तो यदि ऑप्शन में देखेंगे तो पृथ्वी, शुक्र और बुध ये क्या है? आपके आंतरिक ग्रह है, लेकिन बोला है हमको बाह्य ग्रह बताना है। तो बाह्य ग्रह क्या है? इसमें शनि आ रहा है, यहां भी शनि आपका दिया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है, शनि ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह क्या है? बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सा यस आकार का महासागर है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो यदि यस आकार के महासागर की बात की जाए तो ये आपका अटलांटिक महासागर है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। यदि बात करें हम प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर का आकार आपका त्रिभुज आकार का होता है, और हिंद महासागर का आकार आपका यम आकार का होता है, और आर्कटिक महासागर का आकार आपका ओ आकार का होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। आपको ये क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, यानी कि प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुज आकार का होता है, अटलांटिक महासागर का आकार यस आकार का होता है, हिंद महासागर का आकार यम आकार का होता है, और आर्कटिक महासागर का आकार ओ आकार का होता है। तो पूछा गया था, हमें पूछा था यस आकार का, तो यस आकार आपका क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।